हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बजट के बाद की एनालिसिस में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि डेटा कैसे आए हैं। कैश के बेस पे अगर हमने देखा होगा तो यहाँ पे कल उन्होंने 1600 समथिंग जो है शेयर की बाइंग की थी और आज जो है 1800 प्लस की जो है सेलिंग कर दी है। तो कह सकते हैं कि दोनों दिन का मिला के थोड़ा सा एमटम बेसिस पे सेल ही है, क्योंकि आज का जो उन्होंने बाई किया था, किस बेस पे बाई किया था, क्यों सेल कर दिया, ये जो है कल की जो मूव होगी उसको देख के जो समझ में आएगा कि ये बाई जो है सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग एफ&ओ डेटा की एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आपके साथ जो है शेयर करेंगे कंप्लीट एनालिसिस। तो सेशन को जो है लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट किया है। ये जो कॉल सेलिंग दिख रही है बेसिकली ये पोजीशन का जो स्क्वायर है ड्यू टू निफ्टी एक्सपायरी। और पुट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पुट पे जो है फ्रेश में शेल किए हैं। स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग पोजीशन ऐड किए हैं। एफआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे भी लॉन्ग किया इन्होंने और पुट पे भी लॉन्ग किया। उसके बाद स्टॉक फीचर पे शॉर्ट सेल किया। प्रो की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पुट पे कुछ नहीं किया और स्टॉक फीचर पे छोटी सी क्वांटिटी सेल की है। अब हम दोस्तों उस डेटा पे चलते हैं, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम डेटा तो स्पेशली ऑप्शन वाले हैं, वो स्क्वायर ऑफ वाले हैं। इंडेक्स फ्यूचर की जो पोजीशन है वही सही है, बिकॉज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो हम जरा होल्डिंग के डेटा को देखते हैं कि अब इनके पास एमटम में क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास अब 84,000 लॉन्ग हो गया 91 के सामने। तो सम प्रॉफिट बुकिंग की है। टीआई के पास 32,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल हो गया 34 के सामने। एफआई के पास देखेंगे तो 80,000 का शॉर्ट हो गया 87 के सामने। नॉट श्योर कि कल ये यही रहेगा, हो सकता है कि कल बढ़ भी सकता है। इसके बाद प्रो की बात करेंगे तो 28,000 लॉन्ग है 30 के सामने। अब बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स कॉल की। क्लाइंट के पास देखिए 268 का जो है अब कॉल जो है लॉन्ग हो गया। एफआई के पास देखिए तो जो शॉर्ट किया था उन्होंने 65,000, यानी कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर लिया निफ्टी का जो भी इन्होंने कॉल सेल किया हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी में आज प्रेशर ही प्रेशर था। अगर निफ्टी थोड़ा सा भी साथ देती तो बैंक निफ्टी आज फायरवर्क के लिए रेडी थी, लेकिन निफ्टी की तरफ से थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दिया। और यहाँ पे नन ऑफ दिस क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो कल की सेलिंग थी इन्होंने आज स्क्वायर ऑफ किया है। प्रो की बात करेंगे तो उन्होंने और जो है रोल ओवर किए हैं अपने शेल को, 2 लाख के करीब इनके पास शेल है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स पुट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 1,43,000 जो है पुट जो है शॉर्ट हो गया 28 के सामने। बीआई के पास 24,000 का लॉन्ग है दोस्तों। एफआई के पास शॉर्ट के सामने अब 99,000 का पुट लॉन्ग हो गया। प्रो के पास 18,000 का लॉन्ग हो गया 9,000 के सामने। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक फीचर की। तो क्लाइंट के पास 15 लाख जो है यहाँ पे लॉन्ग है। डीआई के पास 21 लाख का जो है यहाँ पे शॉर्ट है। एफआई के पास 237 जो है यहाँ पे लॉन्ग है और प्रो के पास 289 लॉन्ग है। तो दोस्तों डेटा को देख के तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई मेजर चेंजेज हुए हैं। हालांकि स्टार्टिंग के कल के ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होंगे और अभी अगर हम देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में तो कुछ इंटरेस्ट दिख रहा है 40-50 पॉइंट अप का, लेकिन वो सस्टेन करेगा, होल्ड करेगा कि नहीं, ये क्लियरिटी आएगी डाउ के समहाउ ट्रेड के बाद, जब कुछ घंटे जो है ट्रेड कर लेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने डेटा को जो है यहाँ पे कंक्लूड कर लें। शुरुआत करते हैं क्लाइंट की। तो यहाँ पे देखिए इनके पास 84,000 का दोस्तों लॉन्ग है और कॉल देखेंगे तो 268 जो है यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है। और पुट की बात करें तो पुट यहाँ पे 1 लाख जो है 43,000 जो है पुट यहाँ पे शॉर्ट है। सो बेसिकली ये भी जो है इनकी लॉन्ग होगी। अब M2M इनका कितना है? सो ये है 4,95,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई देखिए लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट जो है यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया है 80,000 ये जो है शॉर्ट है और इनके पास 65,000 का जो है कॉल भी शॉर्ट हो गया और 99,000 का जो है पुट भी लॉन्ग है। सो तीनों तरीके से इन्होंने शॉर्ट किया है। अब इनका जो M2M हो जाएगा 2,45,000 का दोस्तों इनके पास सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 28,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। इसके बाद 2 लाख के करीब दोस्तों इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है और इसके बाद देखेंगे तो 18,000 इनके पास जो है पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका M2M हो जाएगा। सो इनके पास 192 सॉरी आप कीजिएगा 1,92,000 का दोस्तों इनके पास भी शॉर्ट सेल है। सो अगेन ये दोनों ट्रेडर जो है शॉर्ट सेल होल्ड कर रहे हैं, प्रो एंड एफआई।
इसके बाद क्लाइंट के पास देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन स्टैंड स्टिल है। कैश के बेस पे देखेंगे तो DI ने 1600 CR की समथिंग बाइंग की है और आज का जो इंटरिम बजट था वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ जो हमें देखने को मिली, जो कि आपको सबको दिख रही होगी, कि इसके बावजूद अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की कोशिश की, फाइनेंस निफ्टी भी उसको फॉलो की थोड़ा बहुत, निफ्टी से ही हमें प्रेशर दिखाई दिया। क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे हाई के करीब आई है, कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो होप्सो कि ये जो बॉटम इधर बने हुए हैं करेंटली, ये काफ़ी अच्छे खासे जो है रोल प्ले करने वाले हैं आगे चल के, और होपफुली हम ये लेवल जो है होल्ड करेंगे। और फर्दर एक तो जैसे कि एक गैप बचा हुआ है अच्छा सा, अगर इसके आगे बैंक निफ्टी निकलती है तो एक नया हाई जो है ओपन हो जाएगा, इसमें रत्ती भर का जो है डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले लेवल पे चलते हैं, फिर आगे की जो है बात आगे बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस के तौर पे देखिए 46,585 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है दोस्तों 45,564 का। आज आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लाइव में बहुत कुछ खास जो है कॉल दिया नहीं, सिर्फ अपडेट ही दिया कि मार्केट जो है रेंज बाउंड है, और कई लोगों ने स्ट्रेटजी बना रखी थी कि इधर से कॉल बाय किया, इधर से पुट बाय किया। और आपने देखा होगा कि मैंने एग्जांपल भी दिया था फाइनेंस निफ्टी का, कि फाइनेंस निफ्टी यहाँ पे 0.11% प्लस थी। कॉल की प्रीमियम भी 52% डाउन हुई है, कॉल की प्रीमियम भी 37% डाउन है, जो कि नियर की है, और जो थोड़ी दूर की है उसमें 52% का प्रीमियम डाउन है। दोनों तरीके से डाउन है। इसके बाद पुट के साइड देखेंगे तो पुट का तो वही हाल था, क्योंकि ये तो प्लस था तो पुट तो और डे लो पे जाके क्लोज हुआ। तो अगर किसी ने स्ट्रेटजी बनाई, जैसे कि इंस्टा वाले आजकल शेयर कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि काफ़ी ईजी जो है प्लेटफॉर्म हुआ है, 2-3 मिनट की वीडियो बना के एनालिसिस दे देते हैं कि भाई कल क्या करेंगे, कि दोनों बाई कर लेंगे, कॉल एंड पुट दोनों कर लेंगे। को लगता है कि हर बजट की तरह यहाँ भी 1000 पॉइंट की जो मूव मिल सकती है। जब इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहे तो कहाँ से मिलेंगे। मार्केट स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि वो एक कंप्लीट रेंज बाउंड है। जहाँ से लोगों को लगा कि ब्रेकडाउन होगा वहां से बाइंग आई, जहाँ से लोगों को लगा कि ब्रेकआउट होगा वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अगर किसी ने कम्प्लीटली पहले लो को यूज किया बाई के लिए तो उसको अच्छा गेन मिल गया। बाकी के बाद तो देखेंगे तो रेंज बाउंड जो है कहानी रह गई। कल क्या करना है देखिए, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है इसको मार्केट ने आज अगेन जो है ब्रेक करके और होल्ड आउट कर लिया है। और ये जो आज का जो छोटा सा हाई लगा है ये कल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि राउंड फिगर में अगर देखेंगे तो 46,220 का लेवल आ रहा है। अगर आप इस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं तो पहला टारगेट 346 का हो सकता है, 345 का हो सकता है, और इसको अगर आप निकालेंगे तो 46,500 तक की मूव बन रही है। 46,500 से लेके 600 के बीच में क्या होगा कि कंसोलिडेशन करेगा मार्केट। जब तक इसके बाद 46,620 ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं आएगा, ये एज लाइक एक रेजिस्टेंस वर्क होगा। तो अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे कि मार्केट स्टक हो रहा है, नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो यहाँ पे आप सेलिंग के लिए कोशिश कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि कैंडल्स बहुत सॉलिड ना बने, एग्रेसिव ना बने। कैंडल्स को देखिएगा, डेड कैंडल बन रही है, होल्ड आउट नहीं कर रहा है, तो लोअर लेवल ब्रेक होने के बाद सेल कर सकते हैं। प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ सेल कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ी सी आज एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग थी। अगर सपोज कीजिए कि डाउ की तरफ से जैसा कि कल बजट कह रहे हैं, जैसा कि कल फेड का जो है रिएक्शन थोड़ा सा खराब आया, अगर आज फॉलो बैक आता है उसका, और कल जो है बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन करके शुरुआत करती है और 46,000 का जो लेवल है वो ब्रेक करके होल्ड करने लगती है, तब जाके हम वहाँ पे सेल भी ले पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये लेवल 5 to 10 मिनट तक होल्ड करने के बाद ही सेल कीजिएगा। डायरेक्ट गिरने लगे तो हो सकता है कि वहाँ पे फिर धोखा हो जाएगा, इसलिए अवॉइड कर लीजिएगा। बेटर होगा कि आप निफ्टी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का देखिए जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस लिया है 21,865 का लिया है, सपोर्ट लिया है दोस्तों 21,573 का। दो लेवल मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर्स में डिसाइड करेंगे यहाँ से निफ्टी की दिशा को और दशा को। अदरवाइज फिर इसी रेंज में घूमते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि 2 बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, आज भी वहीं से हुआ। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 21,845। जब तक इसके ऊपर क्लोज करके मार्केट इस तरीके से ना ब्रेक करे तब तक आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी। यहाँ से नीचे से जरूर आएगी अगर हम डिप पे आते हैं। अगर कल की शुरुआत यहाँ पे यहीं से होती है, कोई गैप अप नहीं होता है, तो हो सकता है कि ये स्लाइड कर सकता है 21,500 तक, एंड अगेन 21,500 के एरिया में होल्ड करने के बाद यहाँ से बाइंग जो है आपको दिखाई देगी। अगर खूब खराब हुआ तो 21,457 तक जा सकता है, लेकिन फिर वहाँ से हमें बाई आते हुए दिखाई देगी। ये फिलहाल निफ्टी के लिए रेंज निकल के आ रही है। अगर कोई चमत्कार हो गया, जैसा कि हो सकता है, मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, और इमीडिएटली यहाँ से आपको 100 पॉइंट के जो है गैप अप देखने को मिले
और मॉर्निंग में ही आपको दिखाई देगी 21,820 ब्रेक हो गया, सस्टेन हो गया, तो ये समझिएगा कि आज जो है रैली डे है और फिर सारी शॉर्ट कवरिंग आएगी और यहाँ पे आपको तगड़ी बाइंग आती हुई दिखाई देगी। जो आपने आज मूव मिस की है वो आपको कल मूव दिखाई दे सकती है। अगर मूव अच्छी आनी होगी तो अपसाइड ही आएगी, डाउन साइड मार्केट रिंग रिंग के स्लाइड होके चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो आप उस हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी की देखिए जो रेजिस्टेंस है 2735 का और सपोर्ट है दोस्तों 2385 का। फाइनेंस निफ्टी ने भी अच्छा खासा जो है कंट्रीब्यूशन दिया, जैसी उसकी पावर है उस हिसाब से उसने सपोर्ट किया। अब बैंक निफ्टी की तरफ 0.50% तो अब नहीं गई, लेकिन 0.09 पे जो है होल्ड आउट किया। कह सकते हैं कि नुकसान के साथ उसने क्लोजिंग नहीं दी है, एक अच्छी खासी क्लोजिंग आप इसको कह सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आप कल शुरुआत कैसे करते हैं। ये जो भी आज का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो भी आज यहाँ पे कंसल्टेशन हुआ है, अगर ये लेवल कल होल्ड आउट करे जो कि आपका 2550 का है, तो आपको पहले टारगेट इमिडिएटली 2600 दिखाई देंगे और 2620 के बाद आपको अनदर टारगेट 2700 से लेके 735 दिखाई दे सकता है। अब 735 लेवल अगर ब्रेक होगा तब जाके फर्दर जो है आप रैली की उम्मीद कीजिए, अदरवाइज फिर वहां से आपको सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई देंगे। अगर इनकेस यहाँ भी गैप डाउन की शुरुआत होती है और आपको दिखाई देता है कि 2450 ब्रेक कर रहा है, तो हम उस कंडीशन में सेल के लिए जा सकते हैं। आपके जो टारगेट होंगे पहले 21,400 एंड फॉलोड बाई आपको 300 तक जो है ये टारगेट दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा कंसिडर करनी है कि प्रॉपर सस्टेन होने के बाद ही ट्रेड में एंट्री कीजिएगा। स्पेशली जो स्टार्टिंग की जो मूव आती है वो बहुत फेक मूव होती है, गलत साइड में ट्रेड करके और गलत साइड में लोगों को जो है ट्रैप करने के लिए होती है। सो उस मूव से होशियार रहिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्स लोग उसी मूव में जो है इन्फ्लुएंस होकर पोजिशन बना के दिन भर के लिए स्टक हो जाते हैं, फिर पूरे दिन परेशान रहते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ ऐसा ना हो, अगर आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं तो। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन की। तो एक स्टॉक है जो स्लाइटली धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आया हुआ है। अब या तो यहाँ से इसको मिलेगा एक अच्छा खासा फिर से प्रेशर डाउन साइड में, और या तो आएगी एक अच्छी मूव। लेकिन यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो ये कहता है कि अपसाइड के लिए अच्छी जगह है। तो अगर कल ये 1550 1550 के ऊपर होल्ड आउट करता है तो 1535 के सेल्सियस को बाई अटेम्प्ट लेंगे। याद रखिएगा अभी तक कोई भी अच्छी मोबाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है थोड़ी सी। तो अगर प्रॉपर सस्टेन करेगा तभी एंट्री कीजिएगा, ताकि मूव जो मिले वो जेन्युइन मिले। देखिए ट्रेड में अगर कंफर्मेशन के बाद अगर आप एंट्री करते हैं ना तो ट्रेड फंसता नहीं है। जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि ट्रेड फंस जाते हैं। तो 2-4 रुपए के चक्कर में मत रहिए, ट्रेड को स्टेबल होने दीजिए, कूल होने दीजिए, उसके बाद ही एंट्री कीजिए। इसके बाद दोस्तों मैक्स फाइनेंस का है, कमिंग में रिजल्ट है, तो उसके पहले होपफुली गिरना नहीं चाहिए, उसके बाद भले गिर जाए। तो कल अगर 922 को होल्ड आउट करता है तो यहाँ से 910 के सेल्सियस को बाई अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों उसमें मैं लेवल नहीं दे रहा हूँ, जस्ट फॉर आपको ट्रैकिंग के लिए दे रहा हूँ। भेल यहाँ पे काफी अच्छा जो है ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। अगेन इसने रिबाउंड करके ब्रेकआउट लाइन को ऊपर की तरफ जो है क्लोजिंग दी है। तो कल अगर आपको इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे, प्राइजेक्शन दिखे कि समझ में आए कि अच्छा है, तो 1.5-2% के लिए तो इजिली आप इसको कैच कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग निफ्टी की जो अगली अब एक्सपायरी होगी दोस्तों वो होगी 8 फरवरी को। पीसीआर के बेस पे देखेंगे तो आपके पास पीसीआर है 0.775 का। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आईटीएम पे आपको राइटिंग दिखाई दे रही है, बाइंग भी है, राइटिंग ज्यादा है, यानी कि राइटिंग हेज के साथ की गई है, और यहाँ पे ओटीएम में जो है पुट की राइटिंग होती हुई दिखाई दी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे मैक्स पोजीशन दिखती है तो यहाँ पे देखिए कितनी शिद्दत के साथ जो है कॉल राइट किया गया है। 20,600 से लेके 21,650, यानी कि 1,000 की रेंज पूरी कैप है, पूरी तरीके से सेलिंग है। इसके बाद पुट राइटिंग भी साथ में शेल है। सो प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको पता था कि रिटेलर आज बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाएंगे पेयर वाली, उन्होंने पूरा जो है मार्केट को हिला डाला सेलिंग करके। इसके बाद देखिए यहाँ भी जो है कॉल की राइटिंग है, और इसके बाद देखेंगे तो इधर भी जो है पुट की राइटिंग है, इसके बाद यहाँ भी पुट की बाइंग है। और अब पुट की बाइंग तो कोई खास नहीं दिखाई दी है आईटीएम पे, एक आध दो स्ट्राइक पे दिखाई दी है, जो कि हेजिंग के लिए हो सकता है, कोई खास वो नहीं है, मीनिंग नहीं है। लेकिन सिर्फ एक स्ट्राइक है यहाँ पे जिसपे 405% का चेंज इन वाई जो है डेवलप हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो काफी अच्छा जो LTP है 621 है,
और इस पे जो टोटल वाई है वो 793 है, यानी कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर जो है इसमें बाई किया है। सो ITM के पुट पे ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3 स्ट्राइक पे कंटिन्यू बाइंग कुछ इशारा दे रही है। सो थोड़ा सा यहाँ पे होशियार रहना पड़ेगा निफ्टी पे। और एक चीज और है कॉन्ट्रा में कि अगर अपर के लेवल ब्रेकआउट के साथ कह रहा हूँ गैप अप के साथ खुलते हैं, होल्ड आउट कर लेते हैं, तो उसी तरीके से फिर इनको काट के भागना भी पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमें अपर साइड में भी मूव मिल सकती है। अब अगर हम टोटल वाई की बात करें तो वहां पे वही कोई खास जो है मुझे टेंशन नहीं दिख रही है। देखिए 11 लाख की जो है टोटल कॉल सेलिंग है और 8,71,000 राउंड फिगर में 9 लाख, तो 2 लाख का जो है फासला है, जो कि कभी भी बदल सकता है। ऑप्शन के लिए 2 लाख, निफ्टी के लिए वो भी स्पेशली जब इवेंट हो तो कोई खास जो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काफी सारे इसमें पोजीशन अभी भी जो हैच के साथ बने हुए हैं। लोगों ने पेयर कॉल भी सेल की है, पुट भी सेल की है, कॉल भी बाइंग की है, पुट भी बाइंग की है। तो कुछ एडिशनल पोजीशन हो सकती है जो कि कल राइट अप हो सकती है मार्केट में ओपनिंग के साथ। जैसे उन दिखेगा कि कहीं भी कोई बहुत ज्यादा कोई तोड़फोड़ नहीं है तो वहां पे एक साइड की पोजीशन जो है निकल जाएगी। तो उस कंडीशन में एक मार्केट को जो है अच्छी खासी डायरेक्शन मिल सकती है। अब हम आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वहां पे अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए डीप ITM पे कोई खास जो है कंक्लूजन नहीं है। इसके बाद अगर देखेंगे तो जो कंक्लूजन आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है यहाँ से 42,600 के आसपास से। तो यहाँ पे जो है कॉल के जो लॉन्ग कवर हुए हैं, राइटिंग हुई है। इसके बाद पुट की राइटिंग तो दिख ही रही है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े अच्छे खासे दिखे हैं, कॉल बाइंग हो रही है, कॉल के जो शॉर्ट है वो कवर हुए हैं और कॉल में बाइंग दिखाई दे रही है, यानी कि लॉन्ग पोजीशन अच्छी है हेज के साथ। सो बैंक निफ्टी में डेटा कह सकते हैं कि अच्छा डेवलप हुआ है। हालांकि 44,600 से लेके यहाँ भी जो है एक अच्छी खासी सेलिंग जो है हुई है 45,200 तक। उसके बाद देखेंगे तो अगेन जो है कॉल की राइटिंग है 45,600 से लेकर 46,100 तक। इसके बाद अब देखिए इधर के साइड में देखेंगे तो ITM पे पुट राइटिंग है, ये बहुत अच्छी बात है, और ODM पे कॉल की राइटिंग है। मेजोर अगर वाई देखेंगे बैंक निफ्टी में तो कहीं ना कहीं 46,000 पे दिखाई दे रहा है, जो कि 148 का है पुट साइड से, जो कि काफ़ी अच्छा काम करेगा, और कॉल साइड से 139 का है। और डेफिनेटली ये लोग ट्रैप हैं, क्योंकि मार्केट 46,188 के आसपास बंद हो, यानी कि 46,200 के पास। तो मार्केट पूरी कोशिश करेगा 46,500 को अप्रोच करने के लिए। इस कंडीशन में थोड़ी सी 100 पॉइंट की एक्स्ट्रा मूव मिल जाएगी ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पे डेटा जो ऐसा बना हुआ है कि वो जो भी सेलर्स हैं कॉल वाले, उनको कहीं ना कहीं ट्रैप करता हुआ दिख रहा है। और अगर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा जो है लीड अच्छा खासा लिया तो हो सकता है कि निफ्टी भी फॉलो बैक दे दे, और अगर निफ्टी ने फॉलो बैक दे दिया तो मिलीजुली सरकार जो है बन के धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज फिर वही रेंज बाउंड वाली कहानी हो जाएगी और उस कंडीशन में फिर बायर को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। सो थोड़ा सा दोस्तों कॉशियस के साथ काम करना है, क्वांटिटी अभी छोटी रखनी है जब तक कि स्काई क्लियर ना हो जाए, ग्राउंड क्लियर ना हो। उम्मीद करूंगा कि इस एनालिसिस से कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। फर्स्ट टाइम आए थे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं है @nifty आईडी है, सर्च करके ज्वाइन हो जाइए किसी भी लाइव अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।